हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन तो कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं। तो जिन्होंने पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट ना देखा हो बहुत ही अच्छे से और ये पिछले 2 लेक्चर ना देखे हों, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे लिखा है क्लास 12th बायोलॉजी फॉर नीट, उसमें आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो आज हम लोग जो है इस सुबह में अच्छा पढ़ते हैं कुछ, जिसका नाम है क्या, पुंकेसर मतलब स्टामेन। कल हमने देखा था कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। पहले को हम लोग कैलिक्स कहते हैं, दूसरे को कोरोला, तीसरे को एंडोसियम और चौथे को क्या है, गाइनोसियम। तो जिसका नाम है एंडोसियम ना, वही रिप्रेजेंट करता है क्या, स्टामेन। उसी को हम लोग कहते हैं पुंकेसर या पुमंग कहा जाता है। तो आज उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 4 पार्ट्स में देखे थे कि 2 भैया नेसेसरी होते हैं, 2 एसेसरी होते हैं। एसेसरी का मतलब होता है जो कि सहायक हो, जैसे कैलिक्स और कोरोला क्या था, सहायक था। लेकिन एंडोसियम और गाइनेसियम क्या है, नेसेसरी है। काहे के लिए, फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसी में जो है मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का डेवलपमेंट होगा। तो आइए अब हम सीधे, आपका टाइम ज़्यादा न लगे इसके लिए सीधे चलते हैं अपने बोर्ड पे। और बोर्ड पे ये देखिए मैंने पहले ही लिख लिया है कि ताकि आपका समय बचे, क्योंकि बेटा हमको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन भैया पढ़नी है। अगर आप महाराज एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे तो किसी भी हाल में सिलेक्शन तो भूल जाइए। चाहे किसका भी पढ़ लीजिए, चाहे जिसका स्टडी मटेरियल पढ़ लीजिए, जितने भी स्टडी मटेरियल्स आते हैं कोचिंगों के, जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं भैया, सब एनसीईआरटी ही रहता है। तो आप एनसीईआरटी बेस्ड न पढ़ के डायरेक्ट पहले एनसीईआरटी को ही पढ़िए। तो इसीलिए मैंने जो है पहले इंग्लिश में किया करता था। बच्चों ने कहा कि हमारे यहाँ की भैया पहले हिंदी में करिए, उसके बाद फिर इंग्लिश में करिए। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या है, पहले हिंदी में अच्छे से देख लीजिए। इसीलिए मैंने हिंदी में पहले ही लिख चुका है, क्योंकि मेरी भी हिंदी कितनी अच्छी है आप लोग भी जानते हैं कि पाई मात्रा ही गलती हो जाएगी। तो एनसीईआरटी अपने साथ जरूर रखिए। अगर आपको नोट्स बनाना है तो कॉपी पेन रखिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप इसको लिख सकते हैं। मैंने लाइन टू लाइन हर क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना है कि कैसे होगा। तो आइए फिर देखते हैं क्या होता है स्टामेन, क्या होता है पुंकेसर ना। तो हम लोग उसके बारे में डिटेल में आज बात करेंगे। कल देख चुके थे कि क्या होता है पुमंग, क्या है नर जनन अंग। तो यहीं से शुरुआत होती है भाई लोग। आइए फिर देखते हैं। ये है पुंकेसर, और पुंकेसर को ही हम लोग कहते हैं स्टामेन। कल हमने लिखा था एंडोसियम और गाइनोसियम, तो जो एंडोसियम था उसी को, एक को अगर हम देखेंगे तो उसी को हम स्टामेन कहते हैं। पूरे ग्रुप को एंडोसियम कहा जाता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं भैया, चाहे आप एंडोसियम कहिए चाहे स्टामेन कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होता है पुमंग, जो नर जनन अंग को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे देखिए पुंकेसर नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पुंकेसर क्या होता है, नर जनन अंग होता है। प्रतिनिधित्व करने का मतलब कि वही नर जनन के रूप में, क्या अंग के रूप में विकसित होता है। अब एक पुंकेसर है, तो पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, 2। कल भी देखे थे, आज भी देखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे डायग्राम में जो है एक बनाया है पुंकेसर स्टामेन पूरी तरीके से। इसके 2 भाग हैं भैया। पहला भाग हमारे पास क्या है, फिलामेंट मतलब तंतु ना, और दूसरा भाग हमारे पास है एंथर मतलब परागकोश। तो संरचना से ही देख के, इसीलिए कहते हैं किताब पढ़िए, किताब में डायग्राम देखिए, आपको बहुत समझ में आएगा, बड़ी जल्दी होगा कि ये फिलामेंट क्या है, तंतु क्या होता है, पतला सा होता है, लंबा सा होता है और डंठल है, एकदम पतला सा लंबा सा, कहते क्या डंडी जैसा ना खड़े हैं, तो डंठल क्या है, पतला सा लंबा सा होता है, जिसे हम लोग डंठल के रूप में रहता है, जिसे तंतु कहा जाता है या फिलामेंट कहा जाता है। दूसरा भाग जो कि तंतु के अग्र छोर पर लगा रहता है उसे परागकोश एंथर कहा जाता है। और ये हमारे पास ये देखिए, ये वाला कहाँ पे, पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तंतु का पिछला हिस्सा, क्योंकि यहीं से अटैच है। तो आइए अब इसी को देखते हैं कि पुंकेसर 2 भागों में विभक्त होता है। तो याद रखिएगा पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, 2 भाग, जिसमें पतला मिल गया, लंबा ना, डंठल क्या कहलाता है, तंतु कहलाता है। तो हमने आपको इसमें दिखा दिया है बेटा।
आते हैं फिर अंतिम सिरा। तो पहला सिरा यही है, ये अंतिम सिरा है, पहला वो सिरा वो नहीं होता है, पहला सिरा ये होता है। पहला भाग पुंकेसर का पहला भाग डंठल होता है जो कि पतला सा होता है, जिसे हम तंतु कहते हैं। दूसरा भाग अंतिम होता है, अंतिम तथा दूसरा भाग क्या है, परागकोश होता है। तो दूसरा भाग क्या होता है बेटा, परागकोश, और परागकोश को क्या इंग्लिश में कहते हैं, एंथर कहा जाता है, याद रखिएगा। अब आती है बात एंथर की। तो जो देखिए एंथर ऊपर बना है यह 2 पालियों में है। अगर आप ध्यान से देखिए तो अब देखिए हम रेड से करेंगे क्योंकि हरा से पहले हुआ है। एक ये है इस तरीके से, ऐसे ये देखो इस पे आया है, और दूसरा क्या है, फिर से दोबारा उसी पेन चलाने में फिसलता है ये है। तो 2 पालियों में विभक्त होता है, मतलब इसमें 2 लोब होते हैं। एक हमारे पास क्या है, एंथर में कितने लोब, 2 लोब होते हैं, याद रखिएगा। तो आते हैं एंथर बाइलोब्ड, मतलब द्विपालिक, मतलब द्विपालीय संरचना होती है, 2 पालियों में विभक्त होता है। तो हम यहीं पे लिख सकते हैं कि एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड, एंथर बाइलोब्ड होता है। भैया यहाँ पे लिखे हैं लेकिन फिर से आपको रेड में लिख देना ताकि अच्छे से स्पष्ट दिखे कि एक परागकोश में 2 पालियाँ होती हैं, याद रखिएगा। अभी और मज़ा आएगा। जो अब हमारे पास आता है तंतु, फिलामेंट कहाँ पे रहता है, पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा रहता है, पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा रहता है। सब आपका क्वेश्चन ही है, सब आपका क्वेश्चन ही है। देखिए कि पुंकेसर किसका प्रतिनिधित्व करता है, पुंकेसर नरजनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा होता है, पहला भाग जो पतला सा है, लंबा सा है, डंठल नुमा संरचना है, जिसे हम तंतु कहते हैं, वही पहला भाग होता है। दूसरा भाग पूछेंगे आपसे कि क्या होता है, पुंकेसर का दूसरा भाग मतलब स्टैमेन का सेकंड पार्ट क्या होता है, तो उसके हम बताएंगे कि भैया दूसरा भाग परागकोश एंथर होता है ना। आपको बहुविकल्पी में ऑब्जेक्टिव ही तो बहुत करना है, आपको जितना आप MCQs करेंगे उतनी जल्दी सिलेक्शन आपका होगा। अब आते हैं कि जो परागकोश होता है उसमें कितनी पालियां होती हैं। परागकोश भैया 2 पालियों में विभक्त होता है, लिखा है ना, एंथर बाइलोब मतलब द्विपाली की संरचना होती है, मतलब जो परागकोश है वह 2 पाली में होता है। अच्छा, तंतु कहाँ से अटैचमेंट होता है, तो कहेंगे तंतु कहाँ जुड़ा रहता है, तंतु भैया पुष्पासन से जुड़ा रहता है या पुष्पदल से जुड़ा रहता है, अलग थोड़ी ना रहेगा। अब आते हैं कि पुंकेसरों की लंबाई क्या सब में बराबर होती है, नहीं, पुंकेसरों की लंबाई विभिन्न प्रजातियों के फूलों में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा ना, किसी में ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे। एक ही पुष्प में सारे एक ही जैसे नहीं होंगे, सारी की लंबाई एक जैसी नहीं होगी, कोई बड़ा भी होगा, कोई छोटा भी होगा, ये भी याद रखिएगा। तो अब स्पेशली उसी एंथर की बात फिर से करते हैं जिसे हम परागकोश कहते हैं, क्योंकि यही है। अभी हम देखे थे कि परागकोश, अभी हम देखे थे कि परागकोश भैया क्या होता है, द्विपालिक संरचना होती है। ये देखिए बाइलोब्ड होता है और एक लोब में 2 थीका, एक लोब में 2 थीका, तो ये बाइलोब्ड है। तो इसी में कह दे रहे हैं क्या होता है, एक लोब में 2 थीका, याद रखिए, एक लोब में 2 थीका, कितनी थीका, 2 थीका, थीका का मतलब प्रकोष्ठ, क्या है, 2 थीका होती है। तो यहाँ पे पहले लिखे हैं लेकिन ये थोड़ा सा लिख के आपको दिखा देते हैं। एक पाली में 2 प्रकोष्ठ मतलब 2 थीका होता है, अर्थात इस प्रकार से क्या हुआ कि एक परागकोश में कुल कितने प्रकोष्ठ, 4 प्रकोष्ठ हुए। जब हम लोग देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखिए बनाते हैं कि ये एंथर जो है वो 2 लोब है, कितने लोब का है, 2 लोब का एंथर है, एक ये और यही दूसरा ऐसे, ये 2 लोब वाला एंथर हो गया। लेकिन इसी में ये दोनों ऐसे ऐसे भट्टा होता है कि एक लोब में 2 थीका, तो एक थीका ये, एक थीका ये, इस वाले लोब में भी एक थीका इधर है, एक थीका इसके पीछे है। तो एक लोब में हमारे पास कितने थीका, 2 थीका। तो इस प्रकार से पूरे परागकोश में कितने थीका हो गई, 4 थीका, जिसको हम 4 प्रकोष्ठ कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा है कि अर्थात एक परागकोश में 4 प्रकोष्ठ मतलब 4 थीका होती है। अब इसको हम जानते हैं कैसे, आते हैं परागकोश के अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है बेटा ट्रांसवर्स सेक्शन। जैसे खीरा लें,
खीरा एक लॉन्गिट्यूडिनल होता है और एक ट्रांसवर्स होता है। तो हम लोग अनुप्रस्थ काट को कह रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल को अनुदैर्ध्य, इसको क्या है अनुप्रस्थ कहते हैं। एक खीरा लीजिए, ऐसे जैसे ये मेरा हाथ है सीधा, इसको ऐसे नहीं काटना है, ऐसे नहीं काटना है, ऐसे काट देना है। क्या है? ऐसे काट देना है, मतलब ऐसे, जैसे ये गर्दन है, कोई मेरी ऐसे खटाक से काट दे तो ये क्या हो गया? ट्रांसवर्स सेक्शन हुआ। ट्रांसवर्स सेक्शन जब ऐसे करते हैं तो हमको ऐसे ऐसे 4 कुप्पियाँ दिखती हैं। कितनी? 4 ठो प्रकोष्ठ दिखते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे सेक्शन भी पूछा जा सकता है कि आपको ट्रांसवर्स सेक्शन करना है, अनुप्रस्थ काट करना है कि अनुदैर्ध्य मतलब लंबवत करना है। तो हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ करना है, हॉरिजॉन्टल वाला, ऐसे खटाक से। तो इसमें 4 हमको मिल जाएंगे। तो आते हैं पराग कोश के अनुप्रस्थ काट से पता चलता है कि पराग कोश 4 दिशीय मतलब चतुष्कोणीय संरचना होती है। चतुष्कोणीय संरचना का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन सेपरेट द होता है हमारे पास है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास पराग कोश है वो चतुष्कोणीय संरचना होती है। तो भैया जिनको ये स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले लें, तो ताकि आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नहीं तो बेटा एनसीईआरटी में सब कुछ है, यहाँ से जब सुने रहेंगे एक बार और दोबारा आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से वो याद आएगा। आपको चीज़ें सुना के, इसीलिए मैं बार बार याद करता आता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि चीज़ें सुन के जल्दी याद होंगी, तो आपको जाना पहचाना सा लगेगा। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो उतना ज़्यादा लगाव नहीं होता है, उतनी झिझक होती है, उतने अच्छे से नहीं बोलते बतियाते हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उनसे मिलने लगते हैं तो भैया लगाव बढ़ने लगता है, तो जाना पहचाना सा लगने लगता है, वो फिर जल्दी याद होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर ही करिए और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। उससे क्या होता है कि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मन होता है कि भैया और अच्छी अच्छी वीडियोज़ रेगुलर बनाई जाए। और आपको याद रखिए कि पूरी तरीके से पूरी एनसीईआरटी हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे बायोलॉजी की, मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। हम लोगों का कुछ नहीं होता, अगर आपको एनसीईआरटी समझ में आ गई, इसीलिए मैं ये पॉइंट्स लिखता हूँ अब, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो गया। सब कुछ एनसीईआरटी ही है, वही मम्मी वही पापा। तो बेटा अभी हम लोग देखें कि जो एंथर होता है, थोड़ा सा उसी में नीचे जो हमारे पास पॉइंट था एंथर, एंथर का मतलब पराग कोश। तो हिंदी वाले भैया भी सुनते रहेंगे। तो एंथर में हम अभी देखें, एंथर पहली बात क्या होता है बेटा? बाइलोब्ड, बाइलोब्ड ये लिख चुके हैं। बाइलोब का मतलब 2 हमारे पास लोब होता है और एक लोब में क्या कहेंगे? एक थीका। 1 लोब क्या है? 1 लोब कंटेन रखता है 2 थीका। क्या भैया? 2 थीका रखता है। तो इस प्रकार से पूरे में कितना हो गया? जैसे हम लोग चूंकि इसलिए लगाते थे मैथ में, वैसे ही तो इसीलिए एंथर क्या हो गया? पूरा हमारे पास एंथर न हैव 4 थीका। कितने थीका? 4 थीका। तो याद रखिएगा, आपसे यही वो पूछेंगे कि जल्दीबाजी मत करिएगा। आपसे पूछेंगे एक एंथर में कितने थीका, तो आप खटाक से मार देंगे 2 लोब। भैया वो लोब की बात नहीं कर रहे हैं, थीका की बात कर रहे हैं, मतलब प्रकोष्ठ की बात कर रहे हैं, पालियों की बात नहीं कर रहे हैं। एक एंथर में 2 पालियाँ होती हैं और एक पाली में 2 प्रकोष्ठ होता है, इसलिए पूरे एंथर में, पूरे परागकोश में कितने हो गए प्रकोष्ठ? 4 प्रकोष्ठ हो गए। जब बात करेंगे कि एक एंथर में कितने लोब, तो भैया बाइलोब मतलब 2 ठो लोब होता है और एक लोब में 2 थीका, तो इसलिए एक परागकोश में पूरा 4 थीका होता है। अब जब हम उसको ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन किसका करते हैं भैया? एंथर का, परागकोश का करते हैं, तब हमको पता चलता है। बेटा पूरे वर्ड्स नहीं लिखेंगे, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे। एंथर क्या होता है? टेट्राहेड्रल। चतुष्फल की मतलब क्या है? चतुष्कोणीय संरचना होती है। तो ये भी याद रखना है कि एंथर क्या होता है?
चतुष्फलकीय संरचना होती है या चतुष्कोणीय होती है, आप ये कह सकते हैं। तो बहुत ही एंथर के बारे में याद रखना है। पराग कोश मतलब जिसमें पराग भरे रहते हैं। अब हम देखेंगे कि उसमें पराग कैसे भरा रहता है, इसको बहुत ही आसानी से हम लोग देखेंगे। आइए फिर देखते हैं कि यहाँ पे जब एंथर है, एंथर के में कितने हो गया, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय संरचना। तो आइए दिखाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। थोड़ा सा अगर जल्दी होगा भाई तो बता देना, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि YouTube का मतलब ही होता है थोड़ा जल्दी से पढ़ा जाए। अब हम इसके नीचे का पोर्शन नहीं बनाएंगे कि ये ऐसे काट के, तो मान लो इसको ऐसे नीचे कर दें, इसको और नीचे कर दें, इस वाले को भी ऐसे लाएं, तो कुल मिला के हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से बन जाएगा। फिर वही एंथर। तो हम देख रहे हैं कि देखिए एंथर पूरा था ऐसे। एंथर में 2 लोब थे, एक लोब इधर, एक लोब इधर, 2 लोब। अभी दिखा देते हैं, उसके बाद आपको मिटा देंगे। ये देखिए, ये देखिए। तो कुल मिला के अगर दिखाएं तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, कितने में था, 2 लोब में था। एक लोब में ये देखिए, एक थीका इधर, एक थीका इधर, एक थीका इधर, एक थीका इधर। कितने थीके हो गए भैया, 4 थीका। तो एंथर पहले बाई लोब हुआ, एक लोब इधर वाला, जो ये देखो अलग अलग है ऐसे, ये क्या है ऐसे। अब ये पूरा एक में ऐसे समाहित था। तो एक इधर वाला थीका, एक इधर वाला थीका, और एक थीका में 2 लोब, एक लोब ये, एक लोब ये ना। तो दोनों मिला कितने लोब भैया, 4 लोब। अब उसी को हम देख रहे हैं कि देखो इसको हटा दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि चतुष्फलकीय संरचना है। 4 कोने, कितने, 4 कोने, 1 2 3 4। तो इसी को देख रहे हैं, 1 2 3 और ये क्या है, 4। बेटा इसी को कहते हैं एंथर क्या है, टेट्राहेड्रल। यही हमारे पास थीका है, 1 थीका, 2 थीका, 3 थीका। और इन्हीं थीकाओं में हमारे पास ऐसे ऐसे अंदर बच जाती है क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानियाँ। क्या भैया, लघु बीजाणुधानियाँ। लघु बीजाणुधानियों में क्या डेवलप होते हैं, माइक्रोस्पोर्स, मतलब लघु बीजाणु। लघु बीजाणु ही हमारे पास फिर डेवलप हो जाता है किसमें, पॉलन में। और पॉलन ही तो हमको चाहिए, पॉलन ही तो हमको चाहिए। आइए तो थोड़ा सा इसी को आगे भी देख लेते हैं। इसको मैं हटाता हूँ तो एक सीरियल बनाता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और ये डायग्राम आपका बना रहेगा, ये डायग्राम आपका बना रहेगा। तो बेटा सीरियल से याद रखना, सीरियल से कैसे होता है हम देखते हैं, ताकि फिर आपको किताब में अच्छे से पढ़ के सुना सकें। ये है एंथर। एंथर, एंथर का मतलब होता है पूरी तरीके से कि पराग कोश। आपको पहले से पता भी, हिंदी लिख देंगे। एंथर क्या होता है, बाई लोब्ड। बेटा लोब में क्या होता है, थीका। थीका मतलब प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ भी फिर वही किस में डेवलप होता है, उसी के अंदर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। इसीलिए सीरियल से बना रहे हैं कि इधर से अंदर जा रहे हैं, पूरा अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम। लघु बीजाणुधानियाँ। क्या है बेटा, लघु बीजाणुधानियाँ। तो लघु बीजाणुधानियों को, थोड़ा सा मेरी लाइन पता नहीं क्यों तिरछी हो जाती है, क्योंकि हाथ उधर फैलने लगता है तो आपको देखने में दिक्कत होती होगी। एंथर हमारे पास बाइलोब। बाइलोब के बाद बेटा क्या है, उसमें थीका है। थीका में अभी देख रहे हैं, थीका के बाद हमारे पास आता है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। हिंदी वाले रुके रहे भैया, हिंदी इसकी जरूर लिखूंगा इसी के नीचे, परेशान मत होइए। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब होता है बेटा लघु बीजाणुधानियाँ। लघु बीजाणुधानियों में ही लघु बीजाणु रहते हैं, क्योंकि अभी हम लोग इसके बाद लघु बीजाणु को ही पढ़ेंगे। पूरा जब पढ़ लिए फिलामेंट्स को, मतलब पुंकेसर को पढ़ लिए हम लोग, पूरी तरीके से एंडोसियम को पढ़ लिए, मतलब स्टामिन को पढ़ लिए, तो उसी के अंदर अब पढ़ेंगे क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानियाँ। अब लघु बीजाणुधानियों के अंदर बेटा क्या होता है, बता रहे हैं लघु बीजाणु, लेकिन वो रहेंगे किसमें, उसका नाम होता है पॉलन सैक। अब पॉलन सैक फिर किस में बदल जाता है बेटा, पॉलन में। पॉलन हमारे पास क्या है, यही तो है पराग। अपराग भी ही होता है लघु बीजाणु, क्योंकि मेल वाला छोटा और फीमेल वाला क्या है, बड़ा होता है। तो
तो पॉलन ही 2 नर युग्मकों को लेके जाएगा। और इस पॉलन में रहता क्या है, परागकोश में बताए हैं ना, 2 मेल गैमेट्स। कितने मेल गैमेट्स बेटा, 2 मेल गैमेट्स। याद रखिए, अभी आगे पता चलेगा कितने 2 मेल गैमेट्स होते हैं, 2 हमारे पास नर युग्मक होते हैं। तो ट्रांसफ़र होता है पॉलन ही। तो आइए थोड़ा सा इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। तो ये है एंथर। एंथर को हम लोग क्या कहते हैं महाराज, परागकोश। याद रखिएगा, परागकोश कितने भागों में विभक्त होता है बेटा, 2 लोब में। तो क्या कहेंगे, द्विपाली। क्या कहेंगे, द्विपालिका। तो मतलब 2 पालियों में विभक्त होता है। और पालियों के अंदर क्या होता है बेटा, थीका। 1 में 2 अभी बता चुके हैं, तो अंदर कितना होगा, कुल मिला के 1 एंथर में कितना, 4 थीका। तो क्या कहेंगे, 4 प्रकोष्ठ। अब यहाँ पे 4 नहीं लिखे थे, लेकिन हिंदी वाले में लिख दे रहे हैं कि 4 प्रकोष्ठ थीका। तो इसका क्या कहते हैं, प्रकोष्ठ। अब प्रकोष्ठ में क्या है बेटा, हमारे पास जितने थीका हैं उतने ही क्या है, लघु बीजाणुधानियाँ। तो क्या कहेंगे, 4 क्या हुई, लघु बीजाणुधानियाँ। क्योंकि एक एक थीका, सब थीका इसी में डेवलप हो जाता है। देखिए यहीं पे लघु बीजाणु, बीजाणु का मतलब बीज के अणु, बीजाणुधानियाँ। ये देखिए, ये पूरा एंथर था एक ठो। एंथर का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन किए, ऊपर से ऐसे काट दिए, तो हमको दिखने लगा है कि पहले ये बाइलोब था, जब उसको काट दिए तो हमको इसमें थीका भी दिखने लगा। और ये भी दिखने लगा कि एंथर बेटा चतुष्फलकीय होता है, मतलब 4 कोणीय होता है, 4 कोणों में विभक्त होता है। 1 2 3 4 आपको ये दिख रहा होगा। इसके बाद बेटा फिर इसमें लघु बीजाणुधानियाँ ये डेवलप होने लगी। लघु बीजाणुधानियाँ में ही लघु बीजाणु है, याद रखिएगा। तो ये देखिए 4 ठो लघु बीजाणुधानी होने लगी, जो संरचना में लगभग गोलाकार की होती है। संरचना में लगभग गोलाकार की होती है। और इन्हीं लघु बीजाणुधानियों में अब पॉलन सैक की पुट्टिकाएँ होंगी। क्या होंगी, पॉलन सैक की पुट्टिकाएँ। इसको इनमें कहा जाता है पराग पुट्टिकाएँ। तो अब इसके अंदर छोटी 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 ये देखो ये देखो ये देखो पुट्टिकाएँ बनने लगी हैं। अभी क्योंकि हम माइक्रोस्पोरेंजियम को अलग से देखेंगे, तो आपको ये छोटी छोटी पुट्टिकाएँ हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, लघु बीजाणुधानियों के अंदर क्या है, हमारे पास पुट्टिकाएँ हैं। अब पुट्टिकाओं में क्या भरा है, पॉलन। पुट्टिकाओं में अब देखो ये छोटा छोटा सा पॉलन बना है, छोटा छोटा सा। और बड़ा करके दिखाएगा, दिख रहा है ना अच्छे से, गुड। तो बेटा ये छोटा छोटा देखो, छोटा छोटा क्या है, पुट्टिकाएँ भरे हैं। तो जैसे अगर बड़ा करके दिखाएं तो देखो ये कैसे बना दो, बस सिंपल सा, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से बना दे रहे हैं आप लोगों के लिए। ये महाराज क्या हो गया हमारे पास, हम बताए थे पूरा का पूरा है एंथर, परागकोश। और परागकोश में बता रहे हैं कि हमारे पास 2 लोब में था। एक लोब देखो इधर से ऐसे कर दी, इधर कटा है, एक लोब इधर कटा है, 2 लोब हो गया। एक लोब में 2 थीका, देखो एक थीका ये, एक थीका ये, इन्हीं को अभी थीका कहते हैं, इन्हीं को भी थीका कहते हैं। अब इन थीकाओं के अंदर, इन थीकाओं के अंदर बेटा हमको क्या दिखने लगेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम, लगभग गोलाई में। कैसी होती है, लगभग गोलाई में। देखो माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप हो गई थीका के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम, ये देखो माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप हो गया। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर फिर क्या बनता है, पॉलन सैक, मतलब और छोटी छोटी संरचना, पुट्टिका जैसे। पुट्टिका मतलब पुटकी। जैसे घरवा में क्या करते थे, पुटकी बन दिया के ना गेहूँ चावल लेके जाते थे दुकान पे, दाना वाना भुंजवाने के लिए अब भी ले जाते हैं ना। तो कहीं कुछ पहुंचाना था तो हम लोग कपड़े में ऐसे गठिया लेते थे, अब भी बाबा लोग जो है गठिया लेते हैं। ऐसे क्या हो गया, ये हमारे पास बेटा पॉलन सैक, पुट्टिका, पुटकी गठिया लिए हैं। याद रखिएगा, पुट्टिका मीन्स पुटकी। और इन्हीं पुट्टिकों में ये देखो, जैसे जैसे पीपल का सीड होता है ना, हमारे पास जैसे सूजी का दाना होता है, इसमें पुट्टिकाओं में फिर छोटे 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 ऐसे बेटा क्या डेवलप होंगे, पॉलन। तो बेटा यूट्यूब का मतलब ही होता है कि आप ज़्यादा डायग्राम से देखिए, शॉर्ट में देखिए, आपका समय कम लगे, और पूरी तरीके से उसको ज़रूर देखिए, पूरा का पूरा ज़रूर, तब आपको समझ में आता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हमका जो है और भी भैया मन हो वीडियो बनाने का, समझ रहे हैं ना। तो थोड़ा सा जब आप इस तरीके से सहयोग करेंगे
तो हमको भी अच्छा लगता है। तो भैया चित्र बनाने में बड़ा मज़ा आता है। हमारे कॉलेज में एक हैं सोनकरण सर इतना अच्छा डायग्राम बनाते हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ पूरी इंडिया में कोई उनसे अच्छा जो है बायोलॉजी का डायग्राम नहीं बनाता होगा। हूबहू जैसे है 3D में वो बना देते हैं सारे के सारे डायग्राम, धन्य हैं ऐसे ऐसे। तो हम लोग दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेकिन उनका डायग्राम बहुत भयानक रहता है बेटा। तो आते हैं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, उनसे अच्छा डायग्राम कोई नहीं बनाता होगा। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी बन गई है संरचना। ये अभी छोटकी थी, इसी को बड़ा कर दिए हैं ना। तो दिखा दें, जैसे हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं बेटा, मैग्नीफिकेशन मतलब बड़ा करके। ये आवर्धित चित्र है, इसी का आवर्धित चित्र है। अब आते हैं कि अगर हम इसके सबका नाम लिखें, सबकी चीज़ों को बताएं, तो सबसे बाहर हम लोग देखे थे ये पूरा का पूरा अगर होल में देखें तो थीका था, एंथर था। ये फिर क्या था, बाहर देखें तो बाइलोब। क्या दिखा सकते हैं, ये क्या है, बाइलोब्ड एंथर। दोनों को साथ में कर दिए कि एंथर क्या होता है, बाइलोब होता है। एंथर के अंदर देखिए हमारे पास क्या था, थीका। ये जो रेड वाली हम कह रहे हैं, ये हरी हरी वाली कि यहाँ से यहाँ तक में ये क्या है बेटा, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं थीका है। क्या है, थीका। थीका मीन्स है प्रकोष्ठ। कितने थीका, 4 ठो, एक इधर एक इधर एक इधर। थीका के अंदर फिर जो हरी हरी वाली लाइन बनी है, ये अंदर 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 अंदर, तो क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। लघु बीजाणु बेटा धानियाँ। लघु बीजाणु धानियों के अंदर ये देखो जो रेड रेड है, ये क्या है, पॉलन सैक। पॉलन सैक। अब पॉलन सैक में ये जो काले काले हैं, ये दाने दाने ना, सूजी के दाने जैसे, ऐसे पीपल में सीड में आपने देखा, ये देखिए। तो इसको दिखा दे रहे हैं क्या बेटा, पॉलन। क्या है, पॉलन। और जब पॉलन का पॉलिनेशन होता है, मतलब परागकण का स्थानांतरण होता है, तो उसी को हम लोग परागण कहते हैं। और उसमें हमको क्या मिल जाता है बेटा, दो क्या कहते हैं, मेल गैमेट मिल जाते हैं। 2 मेल गैमेट मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा लाइट कट गई है, लेकिन आप प्लीज़ ध्यान जरूर दीजिएगा, आपको अच्छे से दिखेगा। और एनसीईआरटी जरूर से ज़रूर पढ़िए। तो आइए इसी का हिंदी पूरा कर देते हैं। तो लघु बीजाणु धानियाँ, तो 4 लघु, जितनी थीका बेटा वो इतनी ही लघु बीजाणु धानियाँ डेवलप होंगी, क्योंकि हर थीका में एक लघु बीजाणु धानी डेवलप होगी। तो अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, डिटेल में याद रखिएगा, तो कि एक थीका में एक ही लघु बीजाणु धानी होती है। और एक एंथर में कितनी लघु बीजाणु धानियाँ, 4। काहे, क्योंकि एक एंथर में 4 थीका होता है। चलिए, तो पॉलन सैक क्या कहेंगे, पराग पुट्टिका। पराग पुट्टिका कहो या पुट्टी कहो, मतलब कुल मिला के पुटकी बनाना है, पराग पुट्टी, या कहेंगे पुट्टिका। याद रखिएगा, पुट्टी कहो चाहे पुटका एक ही हुई। और ये क्या हुआ बेटा, पराग। और ये क्या हुआ बेटा, 2 नर युग्मक। नर 2 लिख दे रहे हैं, 2 नर युग्मक, ताकि आपको याद रहे कि एंजियोस्पर्म में एक पॉलन से कितने जाते हैं, नर युग्मक। इसीलिए जब हम लोग पहले चैप्टर में देखे थे ट्रांसफर ऑफ क्या है, मेल गैमेट, तो हमारे पास एल्गी में, ब्रायोफाइटा में, टेडोफाइटा में ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट किसके द्वारा होता था, बाय द वाटर। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो हम कहते हैं कि बेटा एयर के द्वारा, वो एयर नहीं है, ना वो एनिमल्स है भैया, वो एजेंट फॉर पॉलिनेशन है। लेकिन उसका ट्रांसफ़र किसके द्वारा होता है, पॉलन के द्वारा होता है, पराग के द्वारा उनका ट्रांसफ़र होता है। हम लोगों में, एनिमल्स में, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में क्या है, डिफरेंट टाइप का आपका मैकेनिज्म होता है, जिसको हम लोग क्वाइटस, संभोग या सेक्स कहते हैं। तभी अपना सीमेन क्या है, फीमेल के अंदर ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में नर युग्मक का स्थानांतरण पॉलन के द्वारा होता है, पानी, हवा या क्या है, हनी भी या किसी भी इंसेक्ट के द्वारा नहीं होता है। हाँ, पॉलन का ट्रांसफ़र, पॉलिनेशन उसके द्वारा होता है, वो एजेंट होते हैं, कारक होते हैं। नर युग्मकों को लेके जाने वाला पराग ही होता है, पराग के अंदर नर युग्मक होता है। अगर आपको ऑप्शन में आ गया कि पॉलन या कहेंगे एयर, वाटर, इंसेक्ट, कुछ भी, तो भैया पॉलन को ही मारिएगा ना, पॉलन को ही रिंग करना है, क्योंकि पॉलन लेके जाता है। हाँ, पॉलन किसके द्वारा जाता है उड़ के, वो एजेंट हो गए, वो क्या हो गए, एजेंट। अभी आप इसी में देखेंगे।
तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा एक बार फिर से सीरियल में देख लीजिएगा कि भैया एंथर है परागकोश, परागकोश द्विपालित होता है, द्विपालियों में 4 थीका होती है, क्योंकि एक में 2 तो पूरे में कितना है 4 थीका। जितनी थीका होगी उतनी ही लघु बीजाणु धानियाँ विकसित हो जाती हैं, डेवलपमेंट होती हैं। बस यही क्या है, उसमें कोशिकाएं और बनने लगती हैं, विभेदीकरण होने लगता है कि किसका क्या बनना है। फिर माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणु धानियाँ में क्या है, छोटी छोटी पराग की पुट्टिकाएँ बनती हैं। ये देखिए हमने जो है लाल लाल से दिखाया है, इन्हीं पराग पुट्टिकाओं में पराग भरा होता है और पराग के अंदर 2 नर युग्मक होते हैं। तो अभी हमको यहीं तक देखना था। ये डायग्राम भी आपको अच्छी तरीके से बता दिया गया है, समझा दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा कि चतुष्फल की संरचना 4 कोनों वाली 1 2 3 4 चतुष्कोणीय होती है। तो हम आपसे जो है अब अगले वीडियो पे मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो अगली वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम का और आवर्धित और मैग्नीफिकेशन सारी चीज़ों को देखेंगे। ये जो हरी हरी वाली बनी है कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, पॉलन सेक लाल वाला, और उसके अंदर काले काले जो हैं वो हमारे पास पॉलन है। तो मैं हूँ सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और NCERT पढ़ते रहिए। वंदे मातरम।